नमस्ते दोस्त, कैसे हैं आप? आज चलिए बात करते हैं कुछ पुरानी परंपराओं के बारे में। अगर आप इंडिया से हैं, तो आपने इसके बारे में सुना ही होगा, जैसे कि पैर छूना, मंदिर जाना या कुछ खास रिचुअल्स को फॉलो करना। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब के पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है या ये क्यों फॉलो करते हैं हम? आज हम बात करेंगे इन एंशिएंट ट्रेडिशन के बारे में और इसके पीछे की छुपी हुई साइंटिफिक रीजन के बारे में। आपने देखा होगा कि हमारे इंडियन कल्चर में बड़े या गुरु के पैरों को छूने की परंपरा है, लेकिन इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या होगा? ऐसा कभी सोचा है क्यों हम अपने बड़ों की या अपने गुरु की पैर छूते हैं? जब हम किसी के पैर छूते हैं, तो हम अपने ईगो को साइड में रखते हैं और सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं। इस प्रोसेस से पॉजिटिव एनर्जी का एक्सचेंज होता है और एक्वा प्रेशर पॉइंट एक्टिवेट हो जाता है, जो हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जब भी हम मंदिर जाते हैं, हमें अलग सा पॉजिटिव ऑरा फील होता है। पर आपने सोचा होगा कि ये क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? चलिए आज हम बात करते हैं कि जब भी हम मंदिर जाते हैं, तो हमें मंदिर में जाने के बाद ये पॉजिटिव फीलिंग क्यों आती है? एक्चुअली जो टेम्पल का जो ज्योग्राफिक एनर्जी फील्ड होता है, यानी हाई एनर्जी स्पॉट पर बनाया जाता है। मंदिर का गर्भगृह, जिसे हम सेक्टम सेंट्रम भी बोलते हैं, वो एक हाई पॉजिटिव एनर्जी फील्ड होता है, जिसके मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन जनरेट करने के कारण वहाँ पे पॉजिटिव फीलिंग आती है। जब हम मंदिर के अंदर परिक्रमा करते हुए मंत्र चैंट करते हैं, तो हमारी चक्रा अलाइनमेंट हो जाती है, जिसके चलते हमें शांति फील होता है। आज के मॉडर्न जमाने में हम चेयर टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं, पर पहले भारतीय परंपरा के अनुसार हमें जमीन पर बैठकर खाना खाना चाहिए। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, हम आगे जानेंगे। इसका फायदा सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं है, बल्कि एक योगिक पोस्चर है, जिसका नाम सुखासन है। सुखासन जो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जब हम बैठे हैं और झुककर खाना खाते हैं, तो ये मोशन एब्डोमिनल मसल्स को एंगेज करता है और डाइजेशन में मदद करता है। हल्दी, जो हर समय हर जगह इस्तेमाल होता है, कुकिंग से लेकर फेस्टिवल के हर एक फंक्शन में यूज होने वाला हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल सिर्फ कुकिंग में ही नहीं, लेकिन इंडियन कल्चर के रिचुअल्स और हल्दी सेरेमनी में भी होता है। टर्मरिक एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। पहले के लोग इसे अपने बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी लाने और इन्फेक्शन से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हल्दी कितना इम्पोर्टेंट है, हमारी कुकिंग में ही नहीं, हमारे रिचुअल्स में भी, और हम इसे रिचुअल्स में क्यों इस्तेमाल करते हैं। आज बैंगल्स को हम फैशन में लेते हैं या फैशन में पहनते हैं, डेली यूज नहीं करते हैं। पर पहले के लोग क्यों बैंगल्स पहनना शुरू किए होंगे या बैंगल्स क्यों पहनते होंगे? जो आज के इंडियन वुमेन्स है जो बैंगल पहनती हैं, वो सिर्फ एक फैशन के लिए नहीं होता है। बैंगल जब हाथ में फ्रिक्शन क्रिएट करता है, तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। मेटल के बैंगल्स एनर्जी कंडक्टर्स भी होते हैं, जो बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी को स्टोर करते हैं और हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो बैंगल्स बस एक फैशन नहीं है, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जो आपने अभी सुना। जब भी हम मंदिर के अंदर जाते हैं, तो हम जाने से पहले घंटी जरूर बजाते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते वक्त घंटी बजाना एक कॉमन रिचुअल है, लेकिन इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है कि हम मंदिर की घंटी क्यों बजाते हैं। जब हम घंटी बजाते हैं, तो एक शार्प साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, जो हमारे ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करती है। ये वाइब्रेशन 7 सेकंड तक रेजोनेट करती है, जिससे हमारे कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड को एक मोमेंटरी पीस मिलता है और हमारा जो माइंड है वो अलर्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम मंदिर की घंटी बजाते हैं। फास्टिंग भारतीय कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कितने लोग तो साल में कितनी बार फास्टिंग करते हैं, या कुछ लोग तो हफ्ते में 1 या 2 बार फास्टिंग कर लेते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि क्यों हम फास्टिंग करते हैं, या फास्टिंग करने से हमारे हेल्थ को क्या बेनिफिट मिलती है? चलिए हम पता करते हैं। एक्चुअली
जब हम फास्ट करते हैं तो हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन का मौका मिलता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी आराम मिलता है। ये मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ये परंपराएं बनाई होगी या अभी तक हम फॉलो करते हैं ताकि हम अपनी हेल्थ मेंटेन कर सके। तो आप समझ गए कि फास्टिंग करने के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन के साइंटिफिक रीजन जो शायद आपको पहले पता नहीं थे। हमारे पूर्वज ने बहुत सोच विचार करके ट्रेडिशन को शुरू किया था, जो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं बल्कि हेल्थ और वेलनेस को भी टारगेट करती थी। आपका फेवरेट फैक्ट कौन सा था, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।